सृष्टि के चारों ओर भय का अंधकार छा गया था। जब हर दिशा से केवल विनाश की आहट सुनाई दे रही थी, तब एक अहंकारी असुर ने अपनी शक्तियों के घमंड में तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि देवता भी असहाय हो गए। हर कोई डर चुका था और एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां महादेव शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति थी। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और दिव्य आभा से चमकता स्वरूप। देवताओं की करुण पुकार सुनकर महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर भीतर असीम शक्ति भी। वे तुरंत उस असुर के पास पहुंचे, पर एक साधु के रूप में। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अहंकार त्याग दो, यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन असुर अपने घमंड में अंधा था। उसने महादेव की बात का उपहास किया और उन्हें चुनौती दे दी। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। आकाश में गर्जना हुई, पृथ्वी कांप उठी और महादेव का स्वरूप परिवर्तित हो गया। उनकी तीसरी आंख प्रज्वलित हो उठी, हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ और जाग उठा महाकाल। डमरू की गूंज से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा और एक ही प्रहार में उस असुर का अंत हो गया। क्षण भर में सब शांत हो गया, भय समाप्त हो गया और सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता में छिपी होती है। हर हर महादेव।